नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी लोग थोड़ा दैनिक करंट अफेयर की बात कर लेते हैं। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक और 2024 जो जारी हुआ है वो आपकी जो सभी वनडे एग्जाम्स हैं, यहाँ तक कि पीसीएस और यूपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के सूचकांक से प्रश्न बनते हैं। तो इसको समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत की रैंकिंग की, जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक हमारा जारी हुआ है, तो इसमें भारत की रैंकिंग जो है 180 देशों में करीब 162वें स्थान पर है। भारत की जो रैंकिंग है वह 2 स्थानों का सुधार हुआ है। जो भारत की रैंकिंग है उसमें 2 स्थानों का सुधार हुआ है। करीब 180 देश शामिल थे, तो उसमें 162वें स्थान पर भारत है। 2023 की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्थान 161वां था। वहीं बात करते हैं भारत के स्कोर में कुछ जो है गिरावट दर्ज हुई। कितनी गिरावट दर्ज हुई? तो 36.62 से लेकर के जो हमारा 36.62 से कम होकर के 31.28 हो गया है। तो ये भारत के स्कोर में हमें हल्की फुल्की कुछ गिरावट देखने को मिली। अच्छा, शीर्ष स्थान की बात करें, शीर्ष स्थान किसका है? प्रथम स्थान किसका है? तो आपका नॉर्वे का हो गया। तत्पश्चात आपका डेनमार्क, फिर उसके बाद स्वीडन का हो गया। अंतिम स्थान की अगर हम बात करें तो इरिट्रिया तथा सीरिया, ये अंतिम स्थानों पर बने हुए हैं। पड़ोसी देशों की रैंकिंग की बात कर लेते हैं, क्योंकि पड़ोसी देश भी आपके जो है उनकी रैंकिंग अगर हम देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो 152 रैंकिंग उसकी है। नेपाल की बात करें तो 74 रैंकिंग है। श्रीलंका की 150 है, 150। भूटान की 147 है। अब हम बात करते हैं जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 जारी किया गया है, तो उसमें कुल कितने संकेतक शामिल किए गए थे? तो संकेतकों की अगर हम बात करें तो आपका राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, विधायी, सामाजिक तथा सुरक्षा, ये सभी संकेतक आपके शामिल हैं। अच्छा, यह जारी कौन करता है, कब से जारी किया जा रहा है, इसको समझते हैं। तो इसे वर्ष 2002 से रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जा रहा है। ये कहाँ स्थित है? तो पेरिस में स्थित है। किसके द्वारा जारी किया जा रहा है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जा रहा है। अगर हम इसकी स्थिति की बात करते हैं तो यह पेरिस में स्थित है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ष 2024 की जो थीम है प्रेस स्वतंत्रता दिवस को लेकर के, तो इसकी थीम क्या है? प्लेनेट के लिए प्रेस। क्या? तो प्लेनेट के लिए प्रेस, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता, ये आपकी वर्ष 2024 के लिए थीम है। तो हम सभी लोग इसी को एक एक करके नोट कर लेते हैं, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो इस पर हम सभी लोग चर्चा करते हैं। क्या है? तो 180 देशों में, 180 देशों में 162वें स्थान पर है। कौन? तो भारत। किसकी बात चल रही है? तो ये भारत की रैंकिंग की बात चल रही है। ये हम सभी लोग भारत की रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। 2 स्थानों का इसमें सुधार हमें देखने को मिला है। 2023 की अगर हम बात करें, 2023 में करीब 161वां हो गया आपका। 161वां स्थान था इसका। भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज हुई है। कितनी हुई है? तो इसको भी देखते हैं। भारत के स्कोर में गिरावट दर्ज हुई है। कितनी हुई है? गिरावट दर्ज हुई है तो आपका 36.62 था, 36.62 था, जो कि अब क्या हो गया है? से कम होकर आपका 31.28 हो गया है। ये हो गया आपका स्कोर जो था वो हो गया। अच्छा, आप सबसे क्या कहते, शीर्ष स्थान की बात कर लेते हैं। शीर्ष स्थान किसका है? शीर्ष स्थान क्या है? तो आपका नॉर्वे का पहला हो गया, डेनमार्क का दूसरा हो गया, ये हो गया नॉर्वे, फिर हो गया डेनमार्क, फिर आपका क्या हो गया? स्वीडन हो गया। ये हो गई शीर्ष स्थान को लेकर के रैंकिंग। अंतिम स्थान की अगर हम बात करें कौन कौन है,
तो अंतिम क्या है, अंतिम आपका इरिट्रिया हो गया तथा सीरिया भी हो गया। क्या हो गया, तो इरिट्रिया तथा सीरिया, तो ये अंतिम स्थान हो गए। ठीक है, पड़ोसी देशों की रैंकिंग समझते हैं। पड़ोसी देश का क्या हाल चल रहा है, तो पाकिस्तान का 152, पाकिस्तान का 152 हो गया आपका। नेपाल का, नेपाल का हो गया 74, ये हो गया आपका नेपाल का। श्रीलंका का कितना हुआ, श्रीलंका का तो 150 हो गया आपका। भूटान का 147 हो गया। भूटान का क्या रैंकिंग रही है, तो 147, ये हो गया आपके भूटान की रैंकिंग। संकेतक कौन कौन शामिल रहे हैं उनको नोट करते हैं। संकेतक, तो आपके संकेतक राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक तथा सुरक्षा, ये सभी संकेतक इसमें शामिल रहे। कुल कितने संकेतक शामिल रहे, तो 5 संकेतक शामिल रहे। कौन कौन हो गया आपका, तो राजनीतिक हो गया, राजनीतिक, आर्थिक, विधायी, सामाजिक तथा सुरक्षा शामिल है इसमें। सामाजिक तथा सुरक्षा, ये आपके हो गए राजनीतिक, आर्थिक, विधायी तथा सुरक्षा जो है सामाजिक सुरक्षा, ये सभी संकेतक इसमें शामिल रहे। अच्छा, इसको कौन जारी करता है, जारीकर्ता कौन है इसका, तो ये वर्ष 2002 से रिपोर्ट जारी करी जा रही है। वर्ष 2002 से किसके द्वारा जारी की जा रही है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की जा रही है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी करी जा रही है। इनके द्वारा वर्ष 2002 से यह रिपोर्ट जारी करी जा रही है। ठीक है, अगला बिंदु हमारा क्या रहेगा, ये हो गया वर्ष 2002 से करीब जारी की जा रही। हम सभी लोग थीम नोट कर लेते हैं इसकी। थीम क्या है, थीम क्या रहने वाली है इसकी, तो थीम रहेगी प्लैनेट के लिए प्रेस। क्या, तो प्लैनेट के लिए, प्लैनेट के लिए प्रेस, प्लैनेट के लिए आपका प्रेस हो गया पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता, पर्यावरणीय संकट के समय पत्रकारिता। ये हो गई आपकी थीम। ठीक है, एक बिंदु और नोट कर लेते हैं। अगला बिंदु हमारा है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो हमने ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ष 2024 जो जारी हुआ है, तो इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे हम सभी लोगों ने इसको अच्छे से समझ लिया। तो अगर हमारा वीडियो आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए
और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि जो भी यूपीपी के एग्ज़ाम वगैरह या पीसीएस का जो प्री होने वाला उसके लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद दोस्तों।